हुआ है। अच्छा माताओं, हमें ये बताइए कि भगवान का कितना विवाह हुआ था? भगवान द्वारकाधीश का कितना विवाह हुआ था? 16,108। किसी से मत बोल देना माँ कि 16,108 भगवान का विवाह हुआ है। भगवान का विवाह 8 विवाह हुआ है। कितना? 8 विवाह हुआ है। और दूसरी बात, भगवान राधा जी के साथ मेरा द्वारकाधीश का विवाह हुआ है। बहुत सारे कहते हैं कि राधा जी के साथ भगवान का विवाह नहीं हुआ। राधा जी के साथ भगवान द्वारकाधीश का विवाह हुआ था। किसने करवाया था? ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ विवाह करवाया था। कोई अगर मना कर दे कि नहीं रे, भगवान का विवाह राधा जी के साथ नहीं हुआ है, तो भागवत में लेके ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह करवाया था। बोले सतगुरुदेव भगवान की है। अनेक प्रकार से मेरे प्रभु ने जो भी विवाह किया था, लेकिन विवाह में क्या हुआ था? भगवान का एक विवाह ऐसा हुआ था जिस विवाह में आनंद से हुआ था। नहीं तो 7 विवाह तो मेरा द्वारकाधीश का लड़ाई से हुआ था। क्या? युद्ध लड़ने के लिए जाते थे भगवान, उसके बाद विवाह होता था। राक्षस तो उस समय भी थे साहब। सतयुग द्वापर युग में राक्षस तो उस समय भी थे। राज राक्षस आज इस कलयुग में भी है। लेकिन उसमें अपन में इतना फेर है कि वे राक्षस कुल में जन्म लिया था, लेकिन अपन राक्षस कुल में तो नहीं है ना। अपन राम के कुल में रहना, कृष्ण के कुल में जन्म लिया है। तो यही कहना है कि हे मानव, मैं उस राक्षस कुल से जन्म नहीं लिया था, मैंने राम और कृष्ण के कुल में जन्म लिया है। मेरी भक्ति से भाव से जीता हूँ, भगवा पहन के जीता हूँ। हिंदू का धर्म क्या होता है माँ? हिंदू का धर्म यही होता है कि मस्तिष्क पे तिलक होना चाहिए और सिका पे चोटी होना चाहिए, वही हिंदू कहलाता है। क्यों? क्योंकि साहब मेरे द्वारकाधीश ने तो कितना बड़ा नियम कर रखा है भगवान ने। भगवान तो अपन को शाम और सुबह बुलाते हैं, और धर्म में देखना 5-5 बार जाना पड़ता है। भगवान शाम सुबह के लिए, उस भगवान के दर्शन का समय नहीं है साहब आपके पास। जिस दिन मेरे प्रभु ने समय का छोड़ दिया, आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है। अगर मेरे भगवान के पास आपके आने का समय नहीं रहेगा, उस दिन आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। क्यों? इसीलिए भगवान का क्या होना चाहिए? इसीलिए भगवान का ध्यान रख लेना, भगवान के भजन कर लेना। भगवान को चाहे आप बेटा बनाकर पूज लेना, भगवान चाहे आप पिता बनाकर पूज लेना, भगवान को चाहे आप भाई बनाकर पूज लेना, लेकिन मेरे द्वारकाधीश का अनेक प्रकार से बुलाओगे, उसमें ही मेरे भगवान आप तक जरूर आएंगे। चाहे आप उन्हें बेटा बनाकर बुलाना, तो मेरा द्वारकाधीश बेटा बुलाकर आएगा। पिता बनकर बुलाओगे, पिता बनकर आएगा। भाई बनकर आप बुलाओगे तो भाई बनकर आएंगे। क्यों? कि उस द्रौपदी ने भाई की क्या किया था? द्रौपदी ने थान का थान लौटाया था प्रभु ने। द्रौपदी का कितना एक छोटा सा नाता था। जब द्रौपदी ने भगवान द्वारकाधीश की चीटी उंगली कट गई थी, उस समय द्रौपदी ने अपने साड़े में से एक छिंदी फाड़कर उस चीटी उंगली में बांध दिया था। उस समय ही द्रौपदी बहन बन गई थी। उसने द्वारकाधीश मेरे कन्हैया ने यही कहा था, चिंता मत कर द्रौपदी, तू तो मेरा
सुख के समय मेरे उंगली में दुख आया तो तेने तेरे चीर चीर कर मेरी उंगली में बांध दिया। चिंता मत कर द्रौपदी, तेरे को भी मैं थान का थान लौटाऊंगा। दुख के समय मेरे कन्हैया काम आया था द्रौपदी के, थान का थान लौटा दिया था साहब। दुशासन कितनी साड़ी खींचता है, खींच खींच के थक गया, लेकिन द्रौपदी की इज्जत नहीं गई। इसीलिए जीवन में ध्यान से सुन लेना, ऐ संसार में कितना उड़ जाए, संसार में बड़े मत बनना। बस बड़े बनेगो, बन गए तो डूब जाओगे। संसार में बड़े बनकर मत रहना, छोटे बनकर जीना। अगर बड़े बने ना साहब तो ज्यादा दिन नहीं चलोगे। हम तो सही कहते हैं कि बड़े अगर बनकर चले कि मैं बड़ा, तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, 2-4 दिन में बब्दू मार देंगे। क्यों? बड़े तो आप होटल में जाना, किसी होटल में पालक बड़े होते हैं, आलू बड़े होते हैं, दही बड़े होते हैं, ये सब बड़े होते हैं उस जगह। होटल में आलू बड़े होते हैं, दही बड़े होते हैं और पालक बड़े होते हैं। पता नहीं एमपी में क्या क्या होता है, हमारी तरफ तो होते हैं साहब। तो ये कितना, ये सब बड़े होते हैं। लेकिन होटल में एक और नियम बना रखा है, उसमें छोटा सा एक और होता है। क्या होता है? वही नूनिया। आपकी तरफ क्या बोले? नमकीन। हमारे तरफ उन्होंने नूनिया बोले। उनसे कहा कि क्या हुआ? उन नूनिया से कहते हैं कि नूनिया, उस नूनिया ने एक ही जवाब दिया कि मैं छोटा हूं, तुम्हें ज्यादा दिन चलता हूं। अब पालक बड़ा को 2 दिन बनाएगा, तीसरे दिन तो बदबू कर देगा साहब। दही बड़ा को 2 दिन तक रख लोगे, तीसरे दिन तो भी बदबू कर देगा। लेकिन जो सेव होता है, जो नूनिया होता है, आपको दिवाली को बनाना और देवउठनी 11 तक खाना, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बिगड़ता है क्या? नहीं बिगड़ता है ना। तो इसी प्रकार से मेरे द्वारकाधीश ने कहा कि मेरे बड़े अगर बन के रहोगे तो ज्यादा नहीं चलोगे, अगर छोटे बन के रहोगे तो बहुत चलोगे। इसलिए छोटे बनकर रहना, छोटे बनकर रहोगे, छोटे में आनंद रहेगा साहब। क्यों? छोटे में तो आनंद रहता है। रहोगे अगर छोटे बनकर तो आनंद ही आनंद है। अगर बड़े बन के रहे तो फिर बड़े तो भगवान के द्वार पर कोई भी नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? हमारे बीच में श्रीमान सरपंच साहब पधारे हुए धन सिंह जी तुलसीपुरा वाले 5100 रुपये दिए, इनके लिए जोरदार ताली हो जाओ साहब। भागवत में सरपंच साहब श्रीमान धन सिंह जी तुलसीपुरा वालों ने 5100 रुपये दिए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हो। बोले सर गुरुदेव भगवान की है। क्यों? कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटे ना नीर। दान देने वाले जैसे सरपंच साहब बैठे हैं, धन घटे ना नीर। कभी दान देने से धन नहीं घटता है साहब। क्यों? इसीलिए हम कहते हैं माता हो, अगर
ये समिति जो वाक्यापुरे वाली समिति बनी हुई है 5-7 लड़के की, इनका पैर मजबूत कराइए कि नहीं रे भैया, आप ऐसा धार्मिक कार्य जीवन के लिए करते रहे, मजबूत बनाओ। क्यों? क्योंकि मजबूत अगर रहोगे तो खेड़ापति आपका हनुमान जी भी मजबूत रहोगे। हनुमान जी मजबूत कराओ, आप मंदिर बनाओ, मजबूत हो जाओ माता हो। कि समय बहुत खराब आ रहा है, ये कलयुग घनघोर चल रहा है। अभी कलयुग में बहुत घातक होने जा रही है साहब। हमारे परसों नरसों की घटना हमने पढ़ी थी माँ। जीवन में कलयुग में कहाँ जा रहा है। एक पति और पत्नी सफर कर रही थी। पति और पत्नी सफर कर रही थी। भीलवाड़ा से कोटा आना था। क्या हुआ माँ? भीलवाड़ा से कोटा आना था ना, उस समय उस बस का एक्सीडेंट हो गया। जब बस का एक्सीडेंट होता है ना, तो बस का एक्सीडेंट में वे पति और पत्नी दोनों विराजमान थे उस बस में। उनका एक्सीडेंट हो गया। जब वो कांच फूटने पर उसके पति के गले में कांच घुस गया। जब गले में कांच घुस गया ना, तो वे पत्नी सोने का जो हार होता है वे पहन रखा था। जब उस भीड़ में, उस एक्सीडेंट में सोने का हार टूट के गिर गया। जब उसने देखा कि मेरे गला का हार पड़ गया और उधर पति के गले में से खून निकल रहा है, कांच बरा रहा है, लेकिन वे माँ उस सोने को हार को ढूंढने लगी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पति के गले में कांच भरा आया है, इनको मैं हॉस्पिटल तक पहुंचाऊं। लेकिन उस माँ को जब तक वह सोने का हार नहीं मिल गया ना माँ, जब तक उसके पति को लेकर वे हॉस्पिटल नहीं जाती है। आखिर में जब उस जो बस की सीट होती है उसके नीचे जब वे हार मिल जाता है, जब अपने पति को लेकर हॉस्पिटल में जाती है, इतने में ही उस पति ने दम तोड़ देता है। हमारा जैसा अगर ज्ञानी माँ बेटा होगा तो उसने यही कहा होगा, क्योरी भाग्यवान नारी, जिस हार को तू पहन कर तेरे पति को दिखाती वे तो चला गया, अब इस हार को किसको दिखाए हैं। ये कलयुग का खबर आती है साहब। जब हम पढ़ते हैं तो यही कहते हैं कि कहाँ गया पतिवती धर्म। इसीलिए तो कहते हैं कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती हुई, ऐसी कलयुग की नारी होने लग गई माँ। इसीलिए कहते हैं अगर आपको बहू अगर लाना है ना, तो किसी गरीब परिवार की बहू लेके आना। किसी बहू अगर लाना है ना, तो सीता माँ जैसी लेके आना। इस कलयुग का तूफान मत लेके आना। कलयुग में आजकल बहू नहीं आ रही है साहब, बड़ा तूफान आ रहा है। कलयुग में कहते हैं नहीं हम तो विवाह करके लाए हैं। ये आजकल की है जो आ रही नहीं, ये बहू नहीं बन के आ रही है, ये रानियां बन के आ रही है। इसीलिए किसी संस्कार को लेके आना, किसी संस्कार